हे गाइस, मैं ऋतुराज यू वीज़ा कंसल्टेंसी से अनु मैम के साथ हमेशा की तरह आप सभी का वेलकम करते हैं। और आज की जो वीडियो रहेगी वो स्पेशली अल्बानिया के रिगार्डिंग रहेगी। मे बी आपने ब्यूटीफुल कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का नाम सुना होगा। उसमें हम इस पूरी वीडियो के अंदर जो हम बताएंगे वो आपकी जॉब रहेगी कंस्ट्रक्शन लाइन की, होटल लाइन की, और जो हेल्पर कैटेगरी की जॉब रहेगी वो रहेगी एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ। तो उस वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू कंप्लीट वीडियो को देखना। आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, क्योंकि अल्बानिया का अभी श्योर वीजा चल रहा है, वैकेंसीज अच्छी चल रही है, प्रोसेसिंग टाइम कम चल रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट बोलते हैं कम समय में मैम जल्दी काम हो जाए, सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाए, 100% वीजा हो। बिल्कुल ये सबसे मेन क्वेश्चन है, 100% वीजा हो। तो उसी के रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे अल्बानिया कंट्री की। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं फिर से रिपीट करूंगी। और जैसे कि बाकी सब वीडियोस को देखा जा रहा है, व्यूज, सब्सक्राइबर, लाइक्स बढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मैम आपके साथ स्टार्ट करेंगे अल्बानिया कंट्री का। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे उसके बारे में, उसका क्या, एक जैसे बोलते हैं सेनेगल का, एक यूरोपियन कंट्री का, थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताएंगे। बिल्कुल मैम, आप बोल सकते हो कि यूरोपियन कंट्री के अंदर एंट्री आपका शेंगन जोन की तरफ बढ़ने का एक अच्छा कदम होता है, महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि आप यूरोपियन कंट्री में जाके आगे शेंगन के अंदर मूव कर सकते हो। ऐसा मिथ बनाया गया है कि वहाँ से आप उसमें मूव नहीं कर सकते। बेसिकली वहाँ पे आपको सबमिशन करके आगे कर सकते हो आप इजीली, और वीज़ा के चांसेस हैं वो भी हाई हो जाते हैं। बिल्कुल मैम जी। देन नेक्स्ट बात करते हैं इस कंट्री के बारे में। ये यूरोपियन जोन की कंट्री है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। इसके अंदर हमारे पास में अभी बहुत सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम वेयर हाउस के साथ में। वेयर हाउस में स्टोर कीपर वगैरह की वैकेंसीज अवेलेबल हैं, और सुपरवाइजर की सॉरी सुपरवाइजर सबसे ज्यादा जो मेन कंसर्न होती है कैंडिडेट की कि मैम हमें एक अच्छी पोस्ट के साथ जाना चाहते हैं, लेबर जॉब में नहीं जाना चाहते, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स उनका एकेडमिक लेवल इतना अच्छा होता है, उनका इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा होता है, तो वो अपने एक लेवल के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि मैम ऐसी कोई जॉब हो जो सुपरवाइजर की हो, या जिसमें हमें सिटिंग जॉब हो, जिसमें हमें लेबर की तरह काम ना करना पड़े। तो हम स्पेशली इसीलिए ये वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि हम अल्बानिया के बहुत कम डालते हैं, तो थोड़ा इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाह रही थी मैं सुपरवाइजर जॉब को। तो जो एकेडमिक जिनका बहुत अच्छा है, इंग्लिश इनका अच्छा है, जो एक्सपीरियंस रखते हैं मैनेजमेंट करने का, सुपरवाइजर का, जो भी एक्सपीरियंस जिसके पास है, तो अल्बानिया आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर लेके आया, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज के साथ। आगे मैम कंटिन्यू करेंगे। जी जी जी। जो सैलरी पैकेज है, जैसे कि मैम ने कहा कि अच्छा है, तो वो बिल्कुल अच्छा है। 1000 यूरोज के आसपास आपकी बेसिक सैलरी रहती है, 1200 तक भी चली जाती है अगर अच्छा काम करके देते हैं आप तो। अल्बानिया जैसी कंट्री के अंदर आपको 1200 यूरो सैलरी मिलना बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो मैम आई थिंक इंडोर वर्कर कुछ करते हैं। इंडोर और आउटडोर हेल्पर के लिए जॉब है, जो कि हमने कहा था स्टार्टिंग में, कंस्ट्रक्शन का रहेगा, आपका वेयर हाउस का रहेगा, आपका होटल लाइन का रहेगा, और एक हेल्पर कैटेगरी रहेगी, जिसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इंडोर और आउटडोर, यानी कि अगर आप वेयर हाउस के अंदर हो तो एज ए क्लीनर, एज ए हेल्पर आप काम कर सकते हो। आउटडोर हो तो आपका जैसे गार्डनर का है या जो भी है वहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज का हेल्पर का काम वो आपका रहेगा। उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सीवी सिलेक्शन आपका रहेगा। सैलरी की बात करें तो वो लगभग 600 यूरो तक आपकी बेसिक रहेगी। फूड अकोमोडेशन आपको कंपनी की साइड से मिलेगा। डिलीवरी बॉयज की भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं अल्बानिया के अंदर। हाँ, उसमें आपका बेसिक सा इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके अंदर कोई घबराने वाली बात नहीं है। बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली ये जानना चाहते हैं कि आपको एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आती हो। बिल्कुल। और सैलरी पैकेज है वो अराउंड 500 यूरोज के आसपास रहता है इसके अंदर, और फूड और अकोमोडेशन मोस्टली कंपनी प्रोवाइड करवा ही देती है, तो ये भी अच्छी बात है इसमें। और डिलीवरी जॉब के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो बताई थी जैसे सुपरवाइजर की, स्टोर कीपर की, और आपके जैसे इंडोर आउटडोर हेल्पर्स की, उस पे नेपाली कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट है मैम, क्योंकि काफी सारे ऐसे नेपाली भाई हैं अपने जो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि उनको लगता है कि वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है उनके लिए। तो लो बजट वैकेंसीज के अंदर भी आपके पास में वैकेंसीज आ गई। कम बजट में अच्छी सैलरी के साथ ये बहुत अच्छा मौका है सबके पास। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन कंट्रीज में अप्लाई करना चाहते हो तो हम बार बार इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्रोएशिया का जो एक पैकेज होता है उसको नहीं अवेल कर पाते, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। तो उनके लिए यूरोपियन कंट्री का ये स्पेशली वीडियो इसीलिए बनाया है अल्बानिया का, कि कम बजट के अंदर अच्छे सैलरी पैकेज में आप जा सकते हो। क्योंकि क्राइटेरिया जो सिलेक्शन का है वो मोस्ट ऑफ
जो जॉब रहेगी, चाहे वो आपकी सुपरवाइजर की है, चाहे वो आपकी स्टोर कीपर की, कंस्ट्रक्शन की, होटल की, उसके अंदर आपका वर्किंग वीडियो से या फिर से भी सिलेक्शन है कुछ वीडियोस के अंदर, सिर्फ एक डिलीवरी की ऐसी जॉब है जिसके अंदर आपका इंटरव्यू होगा। जी मैम। देन हम अदर वैकेंसीज की बात करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करें पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं अपने पास में। लाइक अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर में जा सकते हो। अगर आपके पास स्किल है तो उस केस में आप मैसन में, शटरिंग कारपेंटर में, स्टील फिक्सर में, और इस तरह की बहुत सारी और वैकेंसीज होती हैं, जैसे स्टाइल मैसन हो गया या फिर जनरल मैसन हो गया, उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। इनमें सभी में वर्किंग वीडियो की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिल्कुल जी। एज क्राइटेरिया मैम। बिल्कुल, इसका जो एज क्राइटेरिया है सभी वैकेंसीज का, वो ऑलमोस्ट 21 ईयर्स से लेकर 42 ईयर्स तक रहता है। अगर आप यंग दिखते हैं तो हम 45 तक भी कोशिश कर सकते हैं आप लोगों के लिए। देन इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैम ने पहले ही बता दिया है कि सिलेक्शन मोड आपका मोस्टली वैकेंसीज में सीवी और वीडियो रहेगा, बिल्कुल और सेल्फ डिलीवरी में इंटरव्यू है, तो किसी को इस चीज़ के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हम इंटरव्यू में पास नहीं कर पाएंगे, तो जनरल सा ही होगा ये भी। बिल्कुल मैम। और नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी रहेगी वो आपकी होटल जॉब की रहेगी, जिसमें आपका कुक का काम हो गया, हेल्पर का, किचन हेल्पर का, ये वैकेंसीज भी अवेलेबल है। इसमें भी सेम वर्किंग वीडियो चाहिए, आपका इंटरव्यू नहीं होगा, वर्किंग वीडियो से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सैलरी रेंज वही 700 से 800 यूरो के बीच में। हेल्पर का है तो आप 600 यूरो से बेसिक स्टार्ट होगा आपका। फूड अकोमोडेशन सेम वैसे ही मिलेगा जैसा बाकी सब उसमें बताया Vacancies के गया है अंदर रहता वैकेंसीज है। में। और इसके अंदर सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा। मेन चीज ये है, इसमें कोई वीएफएस सबमिशन ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा। आपका एम्प्लॉयमेंट डी कैटेगरी का वीजा रहेगा, तो आपको ये भी नहीं है कि आपको स्पेशली सबमिशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए सोचना पड़ेगा, नहीं, इजीली आपका निकल जाएगा। और प्रोसेसिंग टाइम की हमने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था, सिर्फ 45 से 60 दिन के अंदर आपका कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल मैम। और एक जॉब जो सबकी फेवरेट है, वो रह गई है, स्किप हो गई है, वो बिल्कुल मैं बताऊंगी, स्किप भी नहीं हुई है, मैं उसको लास्ट में बताना चाहती थी। ओके। पैकिंग की जॉब जो सब पूछते हैं। सब पूछते हैं कि जी मैम मैम। पैकिंग की जॉब, क्योंकि पैकिंग ऐसा काम है, बैठे बैठे पैक कर देना, वो बड़ा इजी लगता है सबको, तो वो जॉब भी इसके अंदर है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में नहीं जाना चाहता, जो होटल लाइन में भी नहीं जाना चाहता, जो वर्किंग वीडियो भी नहीं बनाना चाहता, उनके लिए सीवी सिलेक्शन में पैकिंग हेल्पर की जॉब है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जो मेरे फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं और जो स्पेशली थोड़ा सा काम से हिचकिचाते हैं तो उनके लिए अल्बानिया पैकिंग हेल्पर की जॉब है, आप अप्लाई कर सकते हो। और पूरा हमने डिटेल जैसे बता दिया, फिर भी कुछ बचता है तो आप कॉल कर सकते हो, जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज कर कोशिश सकते हो। कीजिए 10 to 6 बिटवीन आप कॉल कीजिए। सुबह सुबह 7 o'clock आप कॉल कर देते हो उस टाइम पे कैपेबल नहीं होते हैं फोन उठाने में, क्योंकि हमारे भी जो एक दिनचर्या के जो काम होते हैं हम करते हैं डेली बेसिस पे। तो 10 to 6 आप कॉल कीजिए, मंडे मैसेज टू कीजिए। फ्राइडे। बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे। बहुत ही अर्जेंट है देन आप सैटरडे को कॉल कर सकते हो, बट प्लीज मंडे टू फ्राइडे कॉल कीजिए। एंड अभी हम थोड़ा सा क्रोशिया को हाईलाइट करेंगे एज यूजुअल जो करते हैं अल्बानिया के बाद। हाँ, इजराइल का भी मैं एक बार बोलना चाहूंगी क्रोशिया से पहले। इजराइल की भी अपने पास वैकेंसी चल रही है, जो पहले चल रही थी वो भी फ्लो में चल रही है। और भी अपने पास कंस्ट्रक्शन लाइन की वैकेंसीज आई है, टाइल मैस्टिंग की एग्रीकल्चर आई की भी है, आई है और क्लीनर वगैरह की भी आई है। बिल्कुल। तो उसमें अगर इजराइल में इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, वही सैलरी पैकेज 1.5 से 2 लाख के बीच में रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सीवी सिलेक्शन रहेगा, एडवांस मस्ट रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेरी कीजिए। और जैसे हमने पिछली वीडियो में सिंगापुर का भी बताया था, प्राइस हाई रहेगा, तो सिर्फ कॉल करके पूछने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें प्राइस हाई मिलता है। तो सेम ऐसे इजराइल का भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एडवांस मस्ट है इसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लीजिए। जी मैम, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी मैं इजराइल के लिए, क्योंकि जिसकी कॉस्ट थोड़ी हाई है उसका आपको जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो भी कम मिल रहा है। अराउंड 45 to 60 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ये भी अच्छी बात है इसके अंदर। बिल्कुल मैम। और अभी लास्ट में थोड़ा सा क्रोशिया के रिगार्डिंग बात करना चाहेंगे हम, क्योंकि पीछे जो वैकेंसी चल रही थी डिलीवरी जॉब की, उस टाइम पे फुल होने की वजह से काफ़ी कैंडिडेट रह गए थे। सीवी सिलेक्शन चाहते थे, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू देना नहीं चाहता, बहुत रेयर केस होते हैं जो इंटरव्यू दे के क्रैक करके जाते हैं।
तो मैं ये उन कैंडिडेट्स को फिर से बोलना चाहूँगी जो रह गए थे, डिलीवरी जॉब में नहीं अप्लाई कर पाए थे, तो दोबारा से सेकंड जो अपना एक ग्रुप जो अप्लाई करेगा, तो उसमें आप अपनी पासपोर्ट ऑफिस की पीसीसी रेडी करवा लीजिए, सीवी सिलेक्शन रहेगा आपका और विद इन 10 डेज के अंदर आपको अप्लाई कॉपी वगैरह सब मिल जाएगी, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट है। बिल्कुल मैम। इसके आपके परमिट भी लगभग 45 डेज के अंदर निकल आएंगे। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है डिलीवरी के लिए विदाउट इंटरव्यू जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा मैम कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग भी बताना चाहेंगे, क्रोशिया का स्पेशली। बिल्कुल मैम, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बच्चा इंटरेस्टेड है और उसी फील्ड का बच्चा है तो वो इजीली इसमें अप्लाई कर सकता है, अपनी वर्किंग वीडियो के साथ में सिलेक्शन ले सकता है और प्रोसेसिंग टाइम इसके अंदर भी बहुत ही फास्ट है। तो इसमें भी 45 डेज के अंदर आपको परमिट मिल रहा है और देन आपका सबमिशन होता है, तो आप इसमें भी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और सैलरी की जहाँ तक बात करते हैं तो अराउंड 800 से 1000 यूरो के आसपास आपकी सैलरी रहती है दोनों ही प्रोग्राम्स के अंदर। बिल्कुल मैम। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया अल्बानिया के रिगार्डिंग, इजराइल के रिगार्डिंग और क्रोशिया के रिगार्डिंग। और वन मोर थिंग मैम, ओपन वर्क परमिट ये भी अभी अवेलेबल है। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि मुझे वहाँ पे एंट्री मिल जाए, मैं अपने बेस पे ही काम करूँगा, मुझे अपनी फील्ड के अंदर ही चाहिए, तो वो इसके अंदर इनरोल कर सकता है। तो क्रोशिया का ओपन वर्क परमिट भी अभी अवेलेबल है। बिल्कुल मैम। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। हमने जो डिटेल्स दी आपको, और जो सक्सेसफुली अल्बानिया का, इजराइल का और क्रोशिया का वीज़ा चाहते हैं, क्योंकि 100% श्योर काम है, ये जल्दी होने वाले काम है ऑलमोस्ट, सिर्फ सेनेगल को छोड़ के, तो आप अप्लाई कर सकते हो और इनरोलमेंट करवा सकते हो। और किसी को भी और डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो कॉल कर सकते हो। और मैम की लास्ट रिक्वेस्ट एज यूजुअल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है आप लोगों को, कुछ नहीं छोड़ना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस।